धीरूभाई अंबानी के फादर बचपन से ही चाहते थे कि वो एक टीचर बने या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं, ताकि उनकी तरह धीरूभाई की लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर रहे। बचपन से उनके दिमाग में यही बातें भर चुकी थी। अगर वो उन्हीं बातों को मानते तो आज शायद रिलायंस नहीं होती। धीरूभाई इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और वह कौन कौन सी गलतियां की थे जो आपको नहीं करना है और आप भी अपने जीवन में सफल हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बिलीफ पर सवाल करें। अपने आप से पूछें कि आप कुछ चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं और क्या वो फैक्ट पर बेस्ड हैं या बस आपके पास में किसी ने कहा और आपने उन्हें मान लिया। बस याद रखें कि बदलाव कोई एक बार में होने वाली चीज नहीं है और फेलियर इस जर्नी का हिस्सा है। इसलिए अपनी मनचाही स्क्रिप्ट में सफल होने के लिए कमिटेड रहें। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें और हर स्टेप को ग्रोथ की तरफ बढ़ने वाले हर कदम की तरह देखें। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं नजर आ रहा है, हर रोज ये लगता है कि यार लाइफ में मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। ऊंची पहाड़ियों के बीच बस एक छोटे से शहर में सारा नाम की लड़की रहती थी। अपनी लाइफ की शुरुआती यादों से वो इस बात से काफी इन्फ्लुएंस थी कि उसे एक फिक्स रास्ते पर चलना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक स्टेबल करियर बनाना है और अपने होम टाउन में सेटल हो जाना है। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। सभी बॉक्सेस पर टिक लगाते हुए वो लाइफ को जीती रही, लेकिन वो फिर भी खुद में एक अधूरापन फील करती थी और अपने ट्रू पैशन से बिल्कुल अलग लाइफ को जी रही थी। एक बरसात की शाम सारा जब खिड़की से गिरती हुई बूंदों को देख रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि लाइफ उसकी अपनी इच्छाओं की बजाय सोसाइटी के लोगों के एक्सपेक्टेशन और फैमिली के इन्फ्लुएंस से लिखी गई स्क्रिप्ट पर बेस है। इन बातों के साथ ही अपने पैशन यानी कि ड्राइंग को याद करते ही ड्राइंग के लिए उसका प्यार, जो उनकी पुरानी स्क्रिप्ट की परतों के नीचे दबा हुआ था, उभर कर बाहर आने लगा। अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए मजबूत इरादे के साथ सारा ने एक डिसीजन लिया। उसने अपने ऊपर भरोसा किया। अपनी जॉब के साथ बचे हुए टाइम में अपनी ड्राइंग को भी कंटिन्यू करने का फैसला किया। शुरुआत में उसे अपने आसपास के लोगों का उसकी काबिलियत पर शक, फालतू बातें, सेल्फ डाउट और फेलियर के डर के खिलाफ इनर बैटल का सामना करना पड़ा। लेकिन मजबूत इरादे के साथ सारा ने एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ली, आर्ट क्लासेस में एडमिशन लिया और अपनी ड्राइंग की आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए घंटों मेहनत करने लगी। उसने अपनी इनर दुनिया के रंगों को एक्सप्रेस करते हुए अपनी फीलिंग्स को कैनवस पर ड्रॉ किया। जितना ज्यादा वो ड्राइंग करती, उतना ही ज्यादा अपने आप को जिंदा और खुश महसूस करती। उसका खुद पर विश्वास और टाइम के साथ लगातार की गई मेहनत रंग लाने लगी और कुछ महीनों बाद उसकी खूबसूरत ड्राइंग ने आसपास के लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी लाइफ की रीस्क्रिप्टिंग के लिए सिर्फ करियर में ही चेंज काफी नहीं था, इसके लिए ओवरऑल चेंज की जरूरत थी। इसलिए सारा ने अपने रिलेशंस को फिर से ऑब्जर्व किया, उनमें से टॉक्सिक रिलेशन को दूर किया और ऐसे रिलेशन को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जो उसकी नई प्रायोरिटी को सपोर्ट करते थे। उन्होंने अपने जैसे माइंडसेट वाले क्रिएटिव लोगों का एक ग्रुप ज्वाइन किया, जिनके सपोर्ट से वो अपनी क्रिएटिव जर्नी को और आगे बढ़ा सकी। जैसे ही उन्होंने अपने पैशन को अपनाया, सारा को एक इनर पीस और सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ, जिससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उनका आर्ट उनकी सोल को रिफ्लेक्ट करने वाला मिरर बन गया। हर पेंटिंग उनकी रिस्क्रिप्टेड लाइफ की नजरिए को दिखाता था। उन्होंने पेंटिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेना और अपनी आर्ट टीम के साथ मिलकर कई वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने पेंटिंग के जरिए अपनी कहानी शेयर की और उसमें ड्रॉ सवालों के जरिए दूसरों को अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया। या उनकी खुशी और सक्सेस की वजह सिर्फ उनकी बाहरी सक्सेस या दूसरों की तारीफ नहीं थी, बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन की डीप फीलिंग थी जो अपने अंदर की आवाज से जुड़कर जीने से आई थी। सारा की रीस्क्रिप्टेड लाइफ स्क्रिप्ट ने मुझे पर्सनली सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने की हिम्मत दी। और सारा की स्टोरी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो लाइफ को अपने पैशन और एक्सपेक्टेशन के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के बीच फंसे होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में आप इसी रीस्क्रिप्टिंग मेथड को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आप ऐसे कुछ लोगों की स्टोरीज भी जानेंगे जो कभी आपकी तरह ही थे और रीस्क्रिप्टिंग मेथड को अपनाकर सारा की तरह अपने दिल की आवाज को फॉलो किया और आज खुशी से लाइफ को जी रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हम में से हर किसी के पास एक लाइफ स्क्रिप्ट या स्कीम है, चाहे हम इसके बारे में अवेयर हो या नहीं। एक लाइफ स्क्रिप्ट उस मीनिंग को एक्सप्लेन करने का तरीका है जो हम अपने साथ होने वाली चीजों के लिए खुद को बताते हैं। अपनी स्पेशल लाइफ स्क्रिप्ट के बेस पर हम किसी इंसिडेंट को कई अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारी लाइफ स्क्रिप्ट्स आमतौर पर बचपन में ही बन जाती है। अपनी स्क्रिप्ट को समझने से हमें ये देखने में हेल्प मिलती है कि ये हमारे थॉट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और कैसे ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स और एक्शन के साथ जुड़ने में हेल्प करती है। रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट बुक आपकी अपनी लाइफ स्क्रिप्ट पर पड़ी धूल को साफ करके उसे क्लियरली समझने में हेल्प करेगी और आपकी लाइफ के पैटर्न का पता लगाने में भी हेल्प करेगी।
इस बुक को डॉक्टर जितेंद्र आध्या और डॉक्टर अमित मारू ने लिखा है। डॉक्टर जितेंद्र एमडी डिग्री के साथ एक मेडिकल डॉक्टर हैं। 31 सालों के एक्सपीरियंस के साथ वो आज एक बहुत ही फेमस माइंड ट्रेनर और लाइफ कोच हैं। वो एक टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं। डॉक्टर अमित मारू भी एज अ डॉक्टर मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो होम्योपैथिक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसी कई डिग्रीज होल्ड करते हैं और वो एज अ लाइफ कोच IQ, EQ, रेस्क्यू के बारे में बहुत बात करते हैं। अपनी स्क्रिप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईगो स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ईगो स्टेट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। आइए कि करके इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि हमारे उस मिशन का हिस्सा बन पाए जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली ईगो स्टेट है पेरेंट ईगो स्टेट। आमतौर पर आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अपनी लाइफ के स्टार्टिंग टाइम में अपने पेरेंट्स या बड़ों से विरासत में मिले सभी रूल्स, वैल्यूज और बिलीफ से आपका एटीट्यूड, माइंडसेट या ईगो कैसा बन गया है, इसे इमेजिन करें। इससे आपको ये समझ आएगा कि आप अपने पेरेंट्स के नजरिए से खुद को कैसे देखते हैं। आपको समझ आएगा कि आपके पेरेंट्स आपको कैसा देखना चाहते थे और वो दुनिया को कैसे देखते थे। बचपन से लेकर अब तक उनके आपके बारे में लिए गए डिसीजंस और पेरेंटिंग से जुड़े बिहेवियर और साथ देने वाली बातें इमेजिन करें। आप पाएंगे कि इनमें से कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सच मानते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पेरेंट्स बचपन में ही आपकी प्रेजेंस के बारे में ज्यादा बात करते हैं तो आपके मन में ऐसी बातें आती होंगी, मुझे हमेशा सही दिखना चाहिए या मेरी काबिलियत मेरी फिजिकल प्रेजेंस से जुड़ी हुई है। और अगर आपके पेरेंट्स प्यार और सीखने को ज्यादा अहमियत देते थे तो आपके मन में इस तरह की बातें आती होंगी, जैसे मैं प्यार और केयर को डिजर्व करता हूँ या गलतियां करना ठीक है, मैं उनसे सीख सकता हूँ। अपने पूरे बचपन में आपने जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स की बातों को अपने अंदर बसाया है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि बिजनेसमैन के बच्चे ज्यादातर बिजनेस ही करते हैं क्योंकि बचपन से उसके घर में उस तरह की बातें होती हैं। बच्चा बचपन से ही बिजनेस की बातें अपने दिमाग में बसा लेता है, जिससे उसे लगता है कि यार बिजनेस तो आसान काम है। इसी तरह जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब के बारे में बातें करते हैं, वहाँ बच्चों के उस फील्ड में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बातें आपकी सेल्फ इमेज, बिलीव्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हुए आपके एटीट्यूड को बनाने में अहम रोल निभाती हैं। इसलिए इन्हें पहचानना जरूरी है ताकि ऐसे बिलीव जो अब काम के नहीं है उन्हें दूर किया जा सके। पहचानने के बाद अपने पुराने अनयूज्ड बिलीव्स को नए सपोर्टिव बिलीव्स में रिस्क्रिप्ट करने के लिए इन प्रैक्टिकल तरीकों को अपनाएं। जर्नलिंग। स्कूल में आपने एने फ्रैंक की स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। वो कहती है, आई कैन रिकैप्चर एवरीथिंग व्हेन आई राइट, माई थॉट, माई आइडियल्स एंड माई फैंटेसीज। वो लिखने से अपने अंदर चल रही बातों को अच्छी तरह से समझ लेती है और ऐसा हम सभी के साथ होता है। इसलिए अपने बचपन की यादों और अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत के बारे में जर्नलिंग करने के लिए टाइम निकालें। याद करें कि उनकी बातों ने आपको कैसा फील कराया, सेल्फ मोटिवेटेड या कमजोर। इसके बाद ऑटोमेटिक थॉट मॉनिटरिंग करें। इसमें अपने माइंड में चल रहे ऑटोमेटिक थॉट्स पर ध्यान दें। खासकर जब आप चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हों तो उस वक्त कैसी बातें आपके दिमाग में आती हैं। क्या बार बार दुखी करने वाली या मोटिवेट करने वाली बातें आ रही हैं? उन्हें लिखे और उनके आने के रीजंस को जानें। अगली टेक्निक है रोल रिवर्सल। अगर अपने पेरेंट्स की वह बातें ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं जो आपको अंदर से कमजोर बनाती हैं, जो कुछ टाइम के लिए आराम से बैठ जाए और अपने आप को पेरेंट्स के साथ इस तरह डिस्कस करते हुए इमेजिंग करे जैसे वह आपके इमेजिंग से जुड़े हुए ना हो बल्कि दूसरे लोग हो। उनके उन बातें का चैलेंज करे और वह जवाब दे जहां आपको सही लगता है। धीरूभाई अंबानी के फादर बचपन से ही चाहते थे कि वो एक टीचर बने या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाएं ताकि उनकी तरह धीरूभाई की लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर रहे। बचपन से उनके दिमाग में यही बातें भर चुकी थी। अगर वो उन्हीं बातों को मानते तो आज शायद रिलायंस नहीं होती। लेकिन धीरूभाई ने उनकी बातों को पहचाना जो उन्हें लिमिट कर रही थी और साथ ही बड़ा बिजनेसमैन बनने की उम्मीद को भी, और उन्होंने अपने फादर की उन बातों को छोड़ा जो उनके बिजनेस बनने के रास्ते में आ रही थी। अपनी लाइफ की नई स्क्रिप्ट लिखने के कारण ही वो बिजनेस टाइकून बन पाए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया की लिखी हुई लाइफ स्क्रिप्ट को, जैसे स्कूल जाओ, जॉब करो, अच्छी सैलरी लो, रिटायर हो जाओ और बस दुनिया से चले जाओ, इस पर चलने की बजाय अपनी लाइफ स्क्रिप्ट खुद से लिखी और इसलिए आज वो एक खुशहाल और कामयाब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगली ईगो स्टेट है चाइल्ड ईगो स्टेट। आपकी लाइफ का ये एस्पेक्ट आपके इमोशनल और कंफर्ट नेचर का हिस्सा है जो आपकी लाइफ के इनिशियल एक्सपीरियंसेस और इमोशन से शेप लेता है। ये आपका वो हिस्सा है जो खुशी, डर, गुस्से और प्यार को उनके असली रूप में फील करता है और आपके शुरुआती एक्सपीरियंसेस और फीलिंग के साथ साथ आपकी केयर करने वाले बिहेवियर से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है।
चाइल्ड ईगो स्टेट ऐसे बिहेवियर्स और बिलीव्स हैं जिन्हें आपने अपनी लाइफ के इनिशियल एनवायरनमेंट में फिट होने के लिए अपनाया था। यह आपका अडेप्टिव सेल्फ है, आपका वो हिस्सा जिसने लोगों और पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से बनना सीखा, भले ही वो बातें ठीक नहीं थी या उनमें आपका दम घुटता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक ऐसी फैमिली में पले बड़े हैं जो ओबीडियंस को इम्पोर्टेंस देता है, तो बचपन से ही आपके अंदर ये बिलीफ होगा कि मुझे हमेशा वही करना चाहिए जो दूसरे मुझसे उम्मीद करते हैं, या मेरी नीड्स और डिजायर्स दूसरों जितनी जरूरी नहीं है। वहीं अगर आपके अंदर का बच्चा बचपन से ही सिर्फ रिलेशनशिप को पहले रखने की फीलिंग रखता है, तो आप खुद को बार बार रिलेशनशिप में मीनिंग ढूंढने और दूसरे इंसान से अपनी तारीफ की उम्मीद करते हुए पाएंगे। ये स्क्रिप्ट आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कमी का कारण बन सकती है। आप सामने वाले से तारीफ सुनकर अपने आप को अच्छा समझेंगे, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपने दूसरे इंसान के लिए जो कर सकते थे वो सब किया, लेकिन वो इसकी कदर ही नहीं करता, तो वो आपके एफर्ट्स को भी वेस्ट ही कहेगा। अपने चाइल्ड एटीट्यूड को पहचानने के बाद इसे अपनी नई स्क्रिप्ट के साथ अलाइन करने के लिए ये टेक्निक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन। वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी कहते हैं कि मैं ग्राउंड पर जाने से पहले अपने आप को जीतते हुए इमेजिन करता हूँ, इसलिए हम जीत जाते हैं। इस तरह आप भी विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपने अंदर के बच्चे को उस तरह सपोर्ट करें जो आपको खुशी और सक्सेस की तरफ ले जाए। इसके लिए एक शांत और कंफर्टेबल जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें, अपने अंदर के बच्चे को सपोर्ट करते हुए इमेजिन करें और उस तरह से प्यार करें जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन उसे बचपन में नहीं मिला। अगली टेक्निक है लेटर राइटिंग। अपने मैच्योर नजरिए से अपने इनर चाइल्ड को एक लेटर लिखें और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। अपने इनर चाइल्ड को तसल्ली दें कि वो सिक्योर है, बहुत प्यारा है और आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आर्ट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अपने इनर चाइल्ड की फीलिंग के साथ जुड़ने के लिए ड्राइंग, पेंटिंग या जर्नलिंग जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में शामिल रहें। आर्ट के थ्रू इनर चाइल्ड को अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने दें। सेल्फ लव दिखाएं, अपने साथ उसी काइंडनेस और समझ के साथ बिहेव करें जैसा आप किसी मुश्किल में फंसे बच्चे के साथ करते हैं। जब गलतियां करें या चैलेंजेस का सामना करें तो अपने साथ हम्बल रहें। आपका चाइल्ड एटीट्यूड आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट, आपकी लाइफ स्क्रिप्ट की इमोशनल कंफर्टेबल फीलिंग से जुड़ा है। अपने इनर चाइल्ड को समझकर और उसकी अच्छी पेरेंटिंग करके आप पास्ट के दुखों को दूर कर सकते हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट बना सकते हैं जो आपके ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ी हो। याद रखें कि आपका इनर चाइल्ड प्यार, केयर और अच्छे ट्रीटमेंट को डिजर्व करता है, और इस टेक्निक पर चलकर आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को कुछ इस तरह से रिस्क्रिप्ट करते हैं जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन और इनर हैप्पीनेस का एहसास करवाए। अगला ईगो स्टेट है द अडल्ट ईगो स्टेट एंड चेंज। अडल्ट ईगो स्टेट आपका लॉजिकल और पर्पसफुल सेल्फ है। ये आपका वो हिस्सा है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है और इमोशन में बहने की बजाय रियलिटी को देखता है। जैसे ही आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के रास्ते पर निकलते हैं, आपका अडल्ट ईगो स्टेट एक अच्छा पार्टनर बन जाता है। आपका अडल्ट ईगो स्टेट वो कंपास है जो लाइफ के चैलेंजेस और ऑप्शंस के थ्रू आपको गाइड करता है और डिसीजन लेने के लिए फैक्ट्स, एविडेंस और रीजन पर डिपेंड करता है। पेरेंट और चाइल्ड ईगो स्टेट के अपोजिट जो इमोशंस पहले से बनाए हुए नजरिए और पिछले एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होते हैं, अडल्ट ईगो प्रेजेंट रियलिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। अडल्ट ईगो स्टेट के सबसे जरूरी कामों में से एक लॉजिकली सोचना और डिसीजन लेना शामिल है। ये इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, आपके फेवर में और अपोजिट क्या क्या चीजें हैं इन्हें देखता है और एक्शन लेने का सबसे लॉजिकल तरीका चुनता है। आपकी लाइफ स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग में आपका अडल्ट ईगो स्टेट एक इंपॉर्टेंट थिंकर की तरह काम करता है जो आपके बिलीफ्स और बिहेवियर की ऑथेंटिसिटी को देखता है। इन स्ट्रेटेजीज को मेरे एक दोस्त ने 3 साल पहले अपनाना शुरू किया था और उसे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। पहले वो टेंशन में रहता था कि लाइफ में मैं कुछ भी कर पाऊंगा या नहीं। उसे कोडिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि 12th में उसके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था तो उसे लगा कि ये मुझसे नहीं होगा। इस स्ट्रेटेजीज को अपनाने से उसका माइंड खुलना शुरू हो गया। उसने अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में कोडिंग, जो कि उसका पैशन था, इसे सीखना शुरू किया और ऑनलाइन ही क्लाइंट को सर्विस देना भी। पिछले 5 महीनों से वो अपनी जॉब से 3 गुना ज्यादा पैसे कोडिंग के काम से कमाता है। अब उसने जॉब छोड़कर फुल टाइम इसे ही करना शुरू कर दिया है और सबसे अच्छी बात, उसने अपने काम को हर पल एंजॉय करना शुरू कर दिया है। तो वो स्ट्रेटेजीज इस तरह से हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले अपने बिलीफ पर सवाल करें। अपने आप से पूछे कि आप कुछ चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं और क्या वो फैक्ट पर बेस्ड हैं या बस आपके पास में किसी ने कहा और आपने उन्हें मान लिया। इसके बाद अपने आइडियाज और बिलीफ की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने आप से इस तरह से सवाल पूछे, कौन सा फैक्ट इस बिलीफ को सपोर्ट करता है या इस फैसले के पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं। इस वीडियो के कंट्री के ऊपर बात करें तो 10 महत्वपूर्ण विषयों का विवरण दिया गया है जो आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने और सफल होने में मदद कर सकते हैं। एक समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कैसे करें, प्राथमिकताओं को कैसे सेट करें और डेडलाइंस को समय पर पूरा करें। 2 संचार कौशल,
अपने विचारों और सुझावों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना और दूसरों की बातों को अच्छे से सुनना। 3 टीम वर्क टीम के साथ सामंजस्य बैठाना और मिलकर काम करना सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। 4 नेतृत्व क्षमता, टीम को नेतृत्व करने की कला और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता का विकास करना। 5 समस्या समाधान, चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करना और नई दृष्टिकोण से समस्याओं का विश्लेषण करना। 6 लचीलापन, बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने की क्षमता और नई तकनीकों एवं प्रक्रियाओं को अपनाना। 7 सीखते रहना, अपने ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से बढ़ाना, नए ज्ञान को अपनाना और समय के साथ चलते रहना। 8 मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, अपने कार्य की नियमित समीक्षा करना और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना। 9 नेटवर्किंग, अपने क्षेत्र में नए संपर्क बनाना और सही अवसरों के लिए नेटवर्क का उपयोग करना। 10 पारदर्शिता और ईमानदारी, कार्यस्थल पर ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना ताकि लोग आप पर भरोसा कर सकें। इन विषयों पर आधारित पुस्तक आपको न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी मदद कर सकती है।